So class 8th, today we are going to discuss lesson number 6 of your science. That's name is combustion and flame. इसका नाम है combustion and flame. ठीक है, और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कम्बशन और फ्लेम का मतलब क्या होता है। कम्बशन का मीनिंग होता है किसी भी चीज़ का बर्न होना बच्चों। बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज कम्बशन। किसी भी चीज़ के जलने को हम क्या कहते हैं? कम्बशन। ठीक है, और जब जलते हैं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से एक लॉ निकलती है, फ्लेम जिसको कहते हैं। जैसे कि आपने कोई कैंडल को जलाते हैं, उसके ऊपर आपको एक लॉ दिखाई देती है आग की, फायर किल, है ना, उसको कहते हैं फ्लेम। ठीक है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। मतलब हम हमारे घरों पर डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल, फ्यूल क्या होता है बच्चों? जो हमको एनर्जी देता है, एनर्जी देता है, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, जो हमारे घरों में जलकर हमको क्या करती है? बर्न होकर हमको एनर्जी देती है, वो कहलाते हैं फ्यूल। फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम, इन इंडस्ट्री एंड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। मतलब इंडस्ट्रीज में क्या चलाने के लिए? गाड़ियाँ चलाने के लिए, है ना, बड़ी बड़ी मशीनें चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्यूल का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ फ्यू फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज। कुछ फ्यूल्स के नाम बताइए जो इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। जस्ट लाइक फ्यूल लाइक काउडंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ये सब चीज़ें हमने देखी हैं फ्यूल की तरह यूज़ होती। काउडंग का यूज़ ज़्यादातर गांव में होता है ना, और वुड का यूज़ भी कम ही होता है आजकल, बट फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ होता है। कोल, कोयला, आपने देखा होगा सबसे पहले कोल से ट्रेन्स चलाई जाती थी, जिनको क्या कहते थे? स्टीम इंजन कहते थे बच्चों, है ना। चारकोल, पेट्रोल गाड़ियों में, टू व्हीलर्स में, फोर व्हीलर्स में यूज़ होता है। डीजल बड़े बड़े ट्रक्स में यूज़ होता है डीजल। सीएनजी गैसेस, इससे बड़ी बड़ी बसेस चलाई जाती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से बच्चों। यू आर फैमिलियर विथ द बर्निंग ऑफ कैंडल। आपने किसी कैंडल को जलाते हुए देखा होगा। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल। किसी कोल को जलाना और किसी कैंडल को बर्न करने में क्या डिफरेंस है? मे बी यू वर एबल टू गेस राइट। कैंडल बर्न विथ अ फ्लेम। कैंडल जो होती है ना, कोई कैंडल एक फ्लेम के साथ जलती है बच्चों, उसमें से एक फ्लेम निकलती है। ठीक है, एंड कोल डज नॉट। कोल अगर बर्न होता है तो उसके अंदर से फ्लेम नहीं निकलती। जैसे कि आपने देखा होगा एक यहाँ पर कोई मटेरियल जल रहा है, इसके अंदर से एक फ्लेम निकल रही है, वाइट कलर की फ्लेम। या आपने कभी वुड, लकड़ी को जलते हुए देखा होगा, वो कभी ज़्यादा फ्लेम नहीं देती अपने से, वो रेड हो जाती है, गर्म हो जाती है, बट बर्न होने पर फ्लेम बहुत कम देती है। सिमिलरली यू विल फाइंड मेनी अदर मटेरियल बर्निंग विदाउट अ फ्लेम। मतलब बहुत सारे मटेरियल ऐसे हैं जो बिना फ्लेम के बर्न होते हैं, विदाउट फ्लेम, बिना फ्लेम के जलते हैं। लेट अस स्टडी द केमिकल प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड द टाइप ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब हम बर्निंग की प्रोसेस को ध्यान से पढ़ेंगे। कंबशन इसका साइंटिफिक नेम होता है बच्चों। रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। बच्चों मैग्नीशियम एक मटेरियल होता है, एक मेटल होता है, उसका रिबन मतलब एक पतला सा पेपर समझ लीजिए मैग्नीशियम का बना हुआ। परफॉर्म्ड इन क्लास 7। क्लास 7 में आपको उसको जलाकर दिखाया गया होगा टीचर्स ने। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम जब जलता है तो उसके नीचे एक राख सी ऐश बचती है, या राख कह लो, या इंग्लिश में ऐश कहते हैं। उस ऐश को कहा जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो एक केमिकल होता है। क्या नेम होता है उसका? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वो एक केमिकल होता है एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। और वो जब बर्न होता है, ये मैग्नीशियम का ही एग्जांपल है बच्चों, कि जब ये मैग्नीशियम का रिबन बर्न होता है तो अपने साथ हीट और लाइट दोनों देता है। कैंडल भी क्या करती है? आपने कैंडल को जलाया है अपने घरों में, हम जब लाइट्स ऑफ हो जाती हैं तब हम उसका कैंडल का यूज़ करते हैं। किस लिए? टू गेटिंग लाइट, है ना। हीट के लिए तो नहीं करते, पर लाइट के लिए तो करते हैं, कि उससे लाइट निकलता है। वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विथ अ पीस ऑफ चारकोल। आप एक चारकोल का टुकड़ा लीजिए, होल्ड द पीस विथ अ पेयर ऑफ टंग। उसे अपने हाथ में एक चिमटा होता है ना, जो टंग कहते हैं उसको, चिमटा होता है ऐसा, जिससे अपन लोग कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं। हर घर में होता है,
किचन्स में होता है, मदर्स लोग यूज करते हैं हमारी। एंड ब्रिंग इट नियर द फ्लेम और कैंडल, अब उसको किसी फ्लेम या कैंडल के पास ले जाकर बर्न करवाइए, या फिर किसी बंसन बर्नर के साथ उसको हीट करिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या देखोगे कि वो आसानी से बर्न नहीं होता है, लेकिन जब बर्न होने लगता है तो फ्लेम नहीं निकलती है। वी फाइंड दैट चारकोल बर्न इन एयर, चारकोल जब जलता है, वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट, मतलब अगर हम कोयले को या कोल को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो वो क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट एंड लाइट। तो उस हीट और लाइट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी इसमें से निकलती है। सो कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस, कंबशन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब कोई भी मटेरियल, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करते हैं, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबशन। मतलब कोई भी मटेरियल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और हमें हीट देते हैं, क्या देते हैं बच्चों, हीट देते हैं, तो हम उसको कंबशन कहते हैं। द सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबशन इज सेड टू बी कंबस्टिबल, जो मटेरियल कंबशन कर सकता है दैट इज कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, उसको हम फ्यूल भी कह सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल। द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, और इट कैन बी अ गैस, वो गैस भी हो सकता है। समटाइम्स लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ, कभी कभी कोई चीजें जलते हुए अपने साथ लाइट भी देती हैं ड्यूरिंग द कंबशन, आइदर एज अ फ्लेम, या तो फ्लेम निकलती है उनके अंदर से, और एज अ ग्लो, या वो चमकते हैं, या वो ग्लो करते हैं, चमकते हैं। इन द रिएक्शन मेंशन्ड अबव, जो मैंने आपको बताया है अभी, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस। चलिए बच्चों, तो हमने अभी क्या क्या देखा कि जो हमने एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने का जो एक्टिविटी बताई आपको, तो मैग्नीशियम यहाँ पर एक फ्यूल है या कंबस्टिबल सब्सटेंस है, क्या है, फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ लिखी है बच्चों, बहुत अच्छी एक थॉट लिखा है, कोई भोजो नाम का बच्चा है, आप देख रहे हो 2-3 साल से इसको जानते हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, हमें बोला जाता है, हमारे पेरेंट्स, टीचर सब बोलते हैं कि फ्यूल मतलब फूड जो है, खाना हमारे शरीर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, फ्यूल। जैसे कि हमने देखा होगा गाड़ियाँ हैं, पेट्रोल है, गाड़ियों के लिए पेट्रोल डीजल नहीं होता तो गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, तो वो उनके लिए क्या है, फ्यूल है। वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फ्यूल होता है हमारा फूड, हमारा खाना। राइटली, बिल्कुल सही है। इन आवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, हमारे बॉडी के अंदर जो फूड है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। एंड हीट इज प्रोड्यूस, हमको हीट मिलती है, हमारी बॉडी को हीट मिलती है ना। इसीलिए कहते हैं कि फ्यूल मतलब फूड जो है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। ठीक है, इजी है बच्चों, कोई इश्यू नहीं है। एक्टिविटी 6 हम यहाँ देखते हैं। कलेक्ट सम मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ, स्ट्रॉ मतलब घास, मैच स्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, आयरन के टुकड़े, स्टोन पीसेस, पत्थर के टुकड़े, ग्लासेस, कांच। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, अपने टीचर के साथ ये करिएगा बच्चों जब भी करो। ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल, इन सब मटेरियल को बर्न करने की कोशिश कीजिए 1 by 1, है ना। आप स्ट्रॉ यानी घास को बर्न कीजिए, वो जल जाएगा बहुत ईजीली। मैच स्टिक तो खुद ही जलने के लिए होती है। केरोसिन ऑयल भी बर्न हो जाता है। पेपर ऑल्सो बर्न, बट आयरन नेल्स कभी बर्न नहीं होती बच्चों, आयरन नेल बर्न नहीं होते हैं। उसी टाइप से स्टोन, पत्थर बर्न होता है क्या, स्टोन और ऑल्सो नॉट बर्न, ग्लास नॉट बर्न। ठीक है। इफ कंबशन टेक्स प्लेस मार्क द मटेरियल कंबस्टिबल, अगर जो चीज़ जल जाएगी उसको कंबस्टिबल कहेंगे, जो नहीं जलेगी उसको नॉन कंबस्टिबल। अपने इसमें लिखना है। वुड कैसा है बच्चों, जल जाता है तो कंबस्टिबल है। पेपर कंबस्टिबल, आयरन नेल नॉन कंबस्टिबल।
आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या करने का बोल रहा हूँ, ठीक है। इस टेबल को आप लोग फिल कीजिएगा, है ना। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कम्बस्टिबल, क्या आप कुछ और चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो यहाँ लिखा है जो जलती हैं, बोल सकते हैं, तो आप उसको इस टेबल के अंदर जोड़ सकते हो, है ना। सो यू कैन ऐड दीज टू टेबल 6.1, तो उनको आप इन चीज़ों में ऐड कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस, चलो पता लगाते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जब कंबशन होता है या कंबशन नहीं भी होता है, कौन कौन सी सिचुएशन है। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। सो क्लास वन मोर क्वेश्चन, मतलब कुछ सावधानी रखने को कहा गया है। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग बर्निंग कैंडल, मतलब जलती हुई कैंडल को हाथ से पकड़ो तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं हो कि आपके हाथ में उसका जो वैक्स है वो आपके हाथ में चिपक जाए, आपका हाथ जल जाए, ध्यान रखिएगा। बहुत इजी एक्टिविटी और आप सभी को करना है, घर पे भी कर सकते हो। फिक्स अ लाइट एंड कैंडल इन अ टेबल, एक टेबल के ऊपर एक कैंडल को जलाइए। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट ऑन अ फ्यू वुडन बॉक्स, उसके ऊपर एक चिमनी रख दीजिए ऐसे, ठीक है। किस टाइप से रखना बच्चों कि नीचे आपको दो ये कुछ वुड के पीस रखना है, उन वुड के पीस के ऊपर एक ग्लास रख देना, ओपन ग्लास जो दोनों तरफ से खुला हो, या बंद भी हो तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है, या ओपन रखे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हमको सिर्फ एक काम करना है, इसको इस प्रकार अरेंज करना है कि इसके अंदर एयर पास होती रहे, हवा इसके अंदर जाती रहे, एयर इसके पास पहुंचती रहे। फिगर 6.2a, पहले फिगर में देखिए ये बर्न हो रही है, बहुत अच्छे से बर्न हो रही है, ठीक है। ऑब्जर्व दैट व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। पहले ये बर्न हो रहा है आराम से, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वुडन ब्लॉक्स को हटाकर इसको पूरा पैक कर दोगे इस टाइप से, उसमें एयर जाना बंद कर दोगे। क्या कर दोगे, ऐसा अरेंजमेंट करेंगे हम लोग कि उसके अंदर एयर ना जाए। वॉच द फ्लेम अगेन, आप देखोगे फ्लेम क्या होगा, फ्लेम ऑफ हो जाएगी, जलना बंद हो जाएगा। वॉट हैपन्स इन द 3 केसेस, डज द फ्लेम फिकर ऑफ, क्या फ्लेम जलना बंद हो गई, डज इट फिकर एंड गिव स्मोक, क्या वो स्मोक दे रही है, डज इट बर्न अनअफेक्टेड। तो मैं तीनों सिचुएशन आपको समझा दूं बच्चों। जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है, मतलब एयर प्रॉपर मिलती है बच्चों, तो ये बहुत अच्छे से बर्न होती है, इसमें से धुआं नहीं निकलता है, स्मोक नहीं आता है। जब हम ये दोनों नीचे की चीज़ें हटा देते हैं तो इसके पास नीचे से एयर नहीं जाती है, बस ऊपर से थोड़ी थोड़ी एयर आती है। जब ऊपर से थोड़ी थोड़ी एयर आती है तो बर्न तो होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारा स्मोक आता है। और थर्ड केस, जब हम इसके ऊपर एक कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं तो एयर बिल्कुल बंद हो जाती है। जब एयर का आना बिल्कुल ऑफ हो जाता है बच्चों, तो इसमें बर्निंग भी ऑफ हो जाती है ना। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है, वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, कंबशन के लिए किसी चीज़ को जलना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन या एयर बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों क्या ज़रूरी है, कंबशन नीड्स एयर मस्ट, कंबशन को एयर की ज़रूरत होती है। व्हेन एयर कैन इंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो इन केस ए, केस ए में क्या हुआ, जब नीचे से चिमनी में, यहाँ पर देखिए फर्स्ट केस में नीचे से एयर बराबर पहुंच रही थी तो प्रॉपर लो हो रही थी। जब सेकंड केस में हमने नीचे से ये वुडन हटाकर बंद कर दिया तो एयर सिर्फ ऊपर से आ रही थी और प्रॉपर नहीं आ रही, जितनी ज़रूरत है उतना नहीं आ पा रही थी, इसलिए उसमें से स्मोक या धुआं निकल रहा था। इन द थर्ड केस, जब हमने ये ऊपर ब्लॉक कर दिया, एयर का आना बिल्कुल बंद कर दिया, तो एयर नहीं मिलने से बिल्कुल ऑफ हो गए, मतलब जलना कंप्लीटली ऑफ हो गया। सो द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल, जब एयर अवेलेबल नहीं थी तो वो कंप्लीटली बर्न होना बंद हो गए। चलिए पेज टर्न करते हैं। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट, हमने सुन रखा है कि जो हमारा सन है उसके अंदर अपनी खुद की हीट और अपनी खुद की लाइट है। एंड इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, क्या वहां पर भी किसी प्रकार का कोई कंबशन हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रही है।
तो यहाँ पर लिखा है इन द सन, सन के अंदर बच्चे रिएक्शन होती है, इसको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। किससे प्रोड्यूस होती है? न्यूक्लियर रिएक्शन, जिससे कि बड़े बड़े बॉम्ब बनते हैं ना बच्चे, सुना होगा आपने न्यूक्लियर बॉम्ब, एटम बॉम्ब। वो प्रोसेस सन के अंदर होती रहती है, जिससे क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है, इतनी निकलती है कि वो हमारी पृथ्वी तक पहुंच जाती है वहां से, सोचिए। ठीक है, हियर इज वन मोर एक्टिविटी। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन अ आयरन प्लेट और तवा, कवर इट विथ अ ग्लास जार और अ टम्बलर। किसको? किसी ग्लास के जार से या किसी ढक्कन से, टम्बलर से बंद कर दीजिए, या फिर किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के जार से बंद कर दीजिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, डज द चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम? कैन यू थिंक ऑफ द रीजन व्हाई इट स्टॉप बर्निंग? जब आप उसको बर्न करते हैं, है ना, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए बच्चों। अगर आप उसको ढक देंगे, उसको पैक कर देंगे, तो बर्न होना बंद हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन मिलना ऑफ हो जाएगी, इसीलिए बर्न नहीं होते हैं। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर। आपने सुना होगा जब किसी व्यक्ति के क्लॉथ्स जो है वो जल जाते हैं, कैचिंग फायर, द पर्सन इज कवर्ड विथ अ ब्लैंकेट। हम उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर करते हैं। टू एक्सटिंग्विश फायर मतलब आग को बुझाने के लिए, एक्सटिंग्विश मतलब उसको ख़त्म करने के लिए। कैन यू गैस वाई? ऐसा क्यों करते हैं? नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैच स्टिक बर्न बाय इटसेल्फ? क्या मैच स्टिक अपने आप जलती है? हाउ डज इट बर्न? कैसे बर्न करते हैं? यू मस्ट हैव हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ बर्निंग अ पीस ऑफ पेपर। डज इट बर्न व्हेन बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट? क्या जलती हुई मैच स्टिक को हम उसके पास लाते हैं तो पेपर जलने लग जाता है? बिल्कुल जल जाता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर इट? क्या आप किसी लकड़ी को सिर्फ एक माचिस से जला सकते हैं? किसी मैच स्टिक से नहीं जला सकते बच्चों। वाई डू यू हैव टू यूज अ पेपर और केरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन अ वुड और कोल? किसी वुड या कोल को जलाने के लिए आपको किस चीज़ की जरूरत होती है? या तो केरोसिन ऑयल की या पेपर की। ठीक है, ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि हर चीज़ का अपना एक फिक्स टेम्परेचर होता है जहाँ पर जाके वो ऑब्जेक्ट बर्न होता है, और उस टेम्परेचर को कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, ये वाला पार्ट मैं आपको 1 मिनट बाद समझाऊंगा फॉरेस्ट फायर का, पहले मैं आगे समझाना चाहता हूँ। सो द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच, एक ऐसा टेम्परेचर बॉडी का बच्चों जहाँ पर अ सब्सटेंस कैचेस फायर, वो फायर होने लग जाता है, उसमें आग लग जाती है, वो जलना स्टार्ट कर देता है। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। उसे उस ऑब्जेक्ट का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। हमने भी एक एक्टिविटी देखी थी कि केरोसिन ऑयल बहुत जल्दी जल जाता है, वुड नहीं जलता है, और स्टोन पीस है ये बर्न ही नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का एक फिक्स इग्निशन टेम्परेचर होता है। जब तक हम उस इग्निशन टेम्परेचर तक उसको जला ही नहीं सकते, जब तक उसको उतना हीट नहीं देंगे, वो बर्न नहीं होगा बच्चों। ठीक है, तो किसी भी चीज़ के बर्न होने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? ऑक्सीजन के साथ साथ उसका इग्निशन टेम्परेचर। आपने देखा होगा आपके घरों में गैस सिलेंडर होता है, छोटे से लाइटर से बिना जलाए सिर्फ एक छोटा सा स्पार्किंग होता है, उससे क्या होता है? गैस जल जाती है। क्या उस गैस के लाइटर से आप किसी पेपर को जला सकते हैं? नहीं जला सकते बच्चों, पॉसिबल ही नहीं है ना। किसी वुड को जला सकते हैं? नहीं जला सकते। तो हर एक फ्यूल का अपना एक फिक्स क्या होता है? इग्निशन टेम्परेचर होता है, जिसके ऊपर जाकर वो बर्न होता है। चलो यहाँ क्या दिया है? फॉरेस्ट फायर दिया। मतलब कई बार आपने सुना होगा जंगलों में आग लग जाती है ना। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हीट होती है, बहुत गर्मी होती है। वहाँ के फॉरेस्ट में अपने आप ही फ्रिक्शन की वजह से पत्ते जलने लग जाते हैं धीरे धीरे। चलिए देखते हैं क्या होता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट, जब बहुत ज़्यादा हीट होती है बच्चों, एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रास कैचेस फायर, मतलब जो सूखी घास होती है वो उसमें आग लग जाती है अपने आप ही। फ्रॉम द ग्रास इट स्प्रेड टू ट्रीज, धीरे धीरे वो पेड़ों में लग जाती है, ट्रीज में, एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर।
और पूरे जंगल में आग लग जाती बच्चों। यहाँ आप देख सकते हैं किसी फॉरेस्ट में आग लगी है, आप अपनी बुक में देखिएगा, क्योंकि ये तो कैमरे में है तो थोड़ा सा प्रॉपर नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये फॉरेस्ट फायर के डायग्राम है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच अ फायर, इस प्रकार की आग जो अनकंट्रोल्ड हो जाती है उसको कंट्रोल करना बहुत टफ होता है, ठीक है। चलिए अभी हम थे इग्निशन टेम्परेचर पर। कैन यू टेल नाउ वाई अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर। तभी हमने देखा होगा कभी भी मान लो ये मैच स्टिक रखे रखे नहीं जलती जब तक हम किसी मैच स्टिक को ऐसे स्टिक पैड पर ऐसे रब नहीं करते हैं। जब उसको रब करते हैं तो वो गर्म होती है, फ्रिक्शन की वजह से हीट होती है उसमें प्रोड्यूस, और हीट की वजह से वो बर्न होने लग जाती है। चलिए देखते हैं वाई डज द मैच स्टिक बर्निंग ऑन रबिंग इट ऑन द साइड ऑफ मैच बॉक्स। किसी मैच बॉक्स के साइड में रखने पर या रब करने पर जलने क्यों लग जाती है, इसका क्या रीजन है, लेटेस्ट फाउंड आउट। द हिस्ट्री ऑफ मैच स्टिक इज वेरी ओल्ड, बहुत पुरानी हिस्ट्री बच्चों, मोर देन 5000 ईयर, 5000 साल पहले। स्मॉल पीसेस ऑफ पाइन वुड, पाइन वुड नाम का जो मटेरियल होता है बच्चों, एक पेड़ होता है उसकी जो लकड़ी है, पाइन की जो वुड होता है लकड़ी, डिप्ड इन सल्फर, अगर उसको सल्फर में डुबोया जाए, वर यूज्ड एज अ मैचेस इन द एंशियंट इजिप्ट, पुराना जो इजिप्ट है बच्चों, सुना होगा आपने इजिप्ट के बारे में, इसको हिंदी में मिस्र भी कहते हैं, वैसे इजिप्ट ही नाम ज़्यादा फेमस इसका। द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस, द मॉडर्न सेफ्टी मैचेस वर डेवलप्ड ओनली अबाउट 200 ईयर अगो, और जो अभी हमारे यहाँ पर जो मैच बॉक्स यूज होते हैं हमारे घरों में जो आपने कैंडल करने के लिए, वो अभी मात्र 200 ईयर पहले ही बने, ज़्यादा पुराने नहीं हैं। क्या होता है इनके अंदर देखते हैं, अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, इसके अंदर मिक्सचर होता है किस किस का, एंटीमोनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस, विथ सम ग्लू एंड स्टार्च वॉज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ द मैच मेड ऑफ सुटेबल वुड, किसी लकड़ी के ऊपर ये सब चीजें आगे की टिप में ब्लैक ब्लैक कलर में आपने देखा होगा लगा दी जाती है। व्हेन स्ट्रक अगेंस्ट अ रफ सरफेस, जब इनको रब किया जाए, ऐसे घिसा जाता है किसी रफ सरफेस पर बच्चों, व्हाइट फॉस्फोरस गॉट इग्नाइटेड, जो व्हाइट फॉस्फोरस होता है वो जलने लग जाता है, ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। जब ये कोई चीज़ें रब होती हैं बच्चों, जब आपने देखा होगा आप अपने हाथों को ऐसे सर्दियों में ऐसे रब करते हैं तो आपके हाथ में गर्मी आ जाती है, मतलब जब हम चीज़ों को रब करते हैं, घीसते हैं, तो उनके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट की वजह से ये जो फॉस्फोरस है उसके अंदर व्हाइट फॉस्फोरस वो जलने लग जाता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ मैच, जिससे वो मैच स्टिक जलने लग जाता है। हाउएवर white phosphorus proved to be dangerous both for worker involved in the manufacturing of matches and for the user। तो जो व्हाइट फॉस्फोरस यूज होता है ना बच्चों, ये बनाने वाले वर्कर के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और जो हम लोग यूज करते हैं हमारे लिए भी ठीक नहीं होता है। इसके लिए दीज डेज, आजकल के समय में क्या होता है, द हेड ऑफ द सेफ्टी मैच कंटेन्स ओनली एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट, उनके अंदर सिर्फ दो ही चीज होती है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट। द रबिंग सरफेस हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, जिस सरफेस पर हम जो मैच बॉक्स होता है हमारा, जो माचिस होती है मैच बॉक्स, उसके साइड में जो मटेरियल है उस पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा रेड फॉस्फोरस मिला देते हैं, विच इज मच लेस डेंजरस, जो ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। वेन द मैच इज स्ट्रक, जब उसको वहाँ पर स्ट्रक यानी रब किया जाता है, अगेंस्ट द रबिंग सरफेस सम रेड फॉस्फोरस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाइट, कुछ रेड फॉस्फोरस चेंज हो जाता है वाइट फॉस्फोरस में, ओके। दिस इमीडिएटली रिएक्ट विथ पोटेशियम क्लोरेट, जो जल्दी से जल्दी पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्शन करके उसको जलाने लग जाता है, ठीक है। प्रोड्यूस इनफ हीट टू इग्नाइटेड एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड स्टार्ट द कंबशन, और उससे क्या होता है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड जलने लग जाता है और हमारी मैच स्टिक बर्न हो जाती है एक फ्लेम के साथ, जिसका हम लोग सब यूज करते हैं हमारे घरों में। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वी फाइंड दैट
combustible substances cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature। मतलब कोई भी चीज़ जब तक नहीं जल सकती है जब तक कि उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। हर मटेरियल का अपना एक फिक्स्ड इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसी के ऊपर जाकर वो बर्न होता है। हैव यू एवर सीन कुकिंग ऑयल कैचिंग फायर व्हेन अ फ्राइंग पैन इज केप्ट फॉर लॉन्ग ऑन अ बर्निंग स्टोव। क्या आपने कभी सुना है कि जो कुकिंग ऑयल होता है वो जलने लग जाता है अगर उसको बहुत देर तक फ्राइंग पैन के ऊपर रखते हैं? बहुत कम ही ऐसा होता है बच्चों। केरोसिन ऑयल और वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन एट रूम टेम्परेचर। केरोसिन जो होता है और जो लकड़ी है वो अपने आप नहीं जलते हैं, बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल, अगर उसको केरोसिन ऑयल को थोड़ा भी गर्म कर दें, इट विल कैच फायर, तो वो जलने लग जाएगा। बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल, अगर हम लकड़ी को वुड को थोड़ा सा हीट करें, इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर, तो वो जलता नहीं है। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन ऑफ वुड? मतलब इससे क्या समझ में आता है कि जो केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हमारे वुड से बहुत कम होता है। वुड जलता नहीं है लेकिन जो केरोसिन ऑयल है वो थोड़ी सी फ्लेम दिखाने पर बर्न होने लग जाता है। डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक स्पेशल केयर ऑफ स्टोरिंग केरोसिन ऑयल? इसका मतलब ये भी है कि हमको केरोसिन ऑयल को घर में रखने पर हमको बहुत सावधानी रखना पड़ेगी स्टोर करने के लिए। द फॉलोइंग एक्टिविटी शो दैट एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। मतलब यहाँ पर एक एक्टिविटी है बच्चों जो हमको बताती है कि किसी चीज़ को जलने के लिए क्या चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेपर का हमने एक कंटेनर बनाया, कोन बनाया। अगर मैं किसी पेपर को बर्न करूं बच्चों तो बहुत जल्दी जल जाता है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पेपर का हमने एक पॉट बनाया, एक बर्तन सा बनाया है, इसको स्टेपलर करके अच्छे से चिपका कर, जिससे कि इसके अंदर हम वाटर फिल कर सके। फिर हम इसके अंदर पानी डालते हैं, वाटर फिल किया हमने। जब वाटर फिल करके इसको जलाते हैं तो ये बर्न नहीं होता है, ये बर्न नहीं होता है। इसको कितना भी आग के ऊपर रखें, क्योंकि जितना इसको हीट एनर्जी मिलती है वो ये किसको सप्लाई कर देता है, वाटर को सप्लाई कर देता है। किसको सप्लाई कर देता है, वाटर को। हम इसको हीट करते हैं, ये गर्म होता है पेपर, लेकिन वो एनर्जी पेपर अपने अंदर रखे हुए वाटर को दे देता है। तो धीरे धीरे आप देखोगे अगर इसको ज़्यादा देर तक रखोगे तो वो वाटर जो है वो इसके अंदर बॉईल होने लग जाएगा। मतलब ये है कि ये पेपर बर्न नहीं होगा, ये अपनी एनर्जी आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। वॉट हैपन्स इफ द एम्प्टी पेपर कप, वॉट हैपन्स टू द पेपर कप विथ वाटर? खाली कप जलने लग जाएगा, और जिसमें वाटर है वो बर्न नहीं होगा, और उसके अंदर का वाटर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। डज वाटर इन दिस कप बिकम हॉट? क्या पानी इसमें गर्म होगा? बिल्कुल होता है बच्चों, यस, है ना। पेपर अपनी एनर्जी, हीट एनर्जी वाटर को दे देता है, और वाटर धीरे धीरे बर्न होता है। आप लोग ये एक्टिविटी जरूर करें। मैंने एक बार बहुत पहले सर्कस में देखा था, एक आर्टिस्ट आए थे, उन्होंने पेपर के कंटेनर में हमको टी बना के पिला दी थी, चाय बनाकर। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। पर ऐसा इसको चिपकाना कि इसके अंदर से पानी निकले ना बाहर। ठीक है, थोड़ा सा वाटर डालिएगा, आप देखोगे कि ये बर्न हो जाएगा, ये बर्न नहीं होगा जिसके अंदर वाटर है। ठीक है, तो चलिए पेज टर्न करें। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल वाटर इन द पेपर कप। अगर हम उसको ज़्यादा देर तक गर्म करेंगे तो वो बॉयल भी हो सकता है, जल मतलब पूरी तरीके से उबल सकता है उसके अंदर पानी बच्चों। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? ये क्या हुआ, द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू वाटर। मतलब जो हीट हमने पेपर के कप को दी वो उसने वाटर को ट्रांसफर कर दी। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच। मतलब जब पानी वहाँ पर प्रेजेंट था तो उस पेपर का इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुँच पाया। वो जो पेपर था उस जिस टेम्परेचर पर जाकर बर्न होता है वो उसको नहीं मिल पाया। ठीक है, हैंस इट डज नॉट बर्न, इसलिए वो जला भी नहीं बच्चों। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर, ऐसे सब्सटेंसेस बच्चों जो बहुत ही कम इग्निशन टेम्परेचर के होते हैं, जो बहुत ही जल्दी जल सकते हैं। एंड कैन ईजिली कैच फायर, जो आसानी से जल सकते हैं, विथ अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। उनको नाम दिया जाता है बच्चों इनफ्लेमेबल सब्सटेंस।
एग्जाम्पल के लिए हैं पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी गैस, ये सब क्या है? इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है बच्चों। ऑल राइट क्लास, तो ये था हमारा आज के वीडियो का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हम आपको यहाँ से आगे बताएंगे, ठीक है, हाउ डू वी कंट्रोल फायर, और बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।